Hello student, it is class 6 subject science. We are reading the chapter, हम लेसन पढ़ रहे हैं It is chapter 4. ये chapter 4 है फाइबर टू फैब्रिक्स, धागों से कपड़े बनाना. क्लॉथ्स आर बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन्स. कपड़े मनुष्यों का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है. क्लॉथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. हमारी मूल आवश्यकता है, मुख्य आवश्यकता है. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हीट ऑफ सन, कोल्ड एंड इंसेक्ट. ये कपड़े हमें सूरज की गर्मी, सर्दी और कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं. दे आल्सो मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट. ये हमें अच्छा और सुंदर दिखाते हैं. क्लॉथ्स आर अवेलेबल इन वेरी वेराइटीज़. कपड़े बहुत प्रकार के होते हैं. वी चूज़ दैम अकॉर्डिंग टू द सीज़न. हम उन्हें मौसम के अनुसार इस्तेमाल करते हैं. क्लॉथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. ये अलग अलग चीज़ों से बनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन, कपास, रुई से सूती कपड़े, जूट, पटसन से. पहले तो पटसन से, जूट से बोरे ही बनते थे, लेकिन अब कपड़े भी बनने लगे हैं. सिल्क, रेशम के कपड़े. देज आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ क्लॉथ. ये सिल्क के कपड़े जो हैं बहुत विशेष प्रकार के होते हैं, बहुत महंगे होते हैं. दीज आर सम क्लॉथिंग मटेरियल. ये सब कपड़ों की मटेरियल हैं. हम इस लेसन में इन मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग. कपड़ों की क्या हिस्ट्री है, किस प्रकार से कपड़े की शुरुआत हुई. In ancient time, people used to cover their body by the skin or fur of animals and bark of leaves of trees. पुराने समय में लोग अपने शरीर को पशुओं की खाल या बालों से ढकते थे या पेड़ों की पत्तों से और छाल से ढकते थे. Later, as they began to settle down at a place and started agriculture, they learned weaving, grass and vines and used them as clothes. बाद में जब वे एक स्थान पर रहने लगे और उन्होंने खेती शुरू की, तो वे घास को बुनना और घास और बेलों को आपस में गूंथना सीख गए, जिससे कि वे कपड़े की तरह इस्तेमाल करते थे, अपने शरीर ढकने में इस्तेमाल करते थे. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ निडल, द एंशिएंट पीपल लर्न हाउ टू स्टिच अ फैब्रिक इनटू क्लॉथ एंड स्टार्टेड स्टिचिंग क्लॉथ ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस. बाद में जब सुई का आविष्कार हुआ, तो प्राचीन समय के मनुष्य ने कपड़े से अपने वस्त्र बनाना शुरू किया, उसे में सिलने लगे और विभिन्न डिजाइन के कपड़े पहनने के कपड़े बनाए जाने लगे. इट इज़ बिलीव्ड दैट वूल वाज यूज्ड एज अर्ली एज 6000 ईयर्स एगो. ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऊन जो है 6000 साल पहले उसका इस्तेमाल शुरू हुआ था. कॉटन केम इनटू वाइड स्प्रेड यूज अराउंड 300 BC इन इंडिया. सूती वस्त्रों का प्रयोग करीब 3000 साल ईसा पूर्व भारत में हो गया था, ऐसा माना जाता है, या उससे भी पहले का हो सकता है. नेक्स्ट इज फाइबर एंड फैब्रिक. फाइबर और फैब्रिक में अंतर क्या है. फाइबर्स आर थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स. फाइबर छोटे पतले तंतु होते हैं. धागे के जो एक धागे में जो महीन संरचना होती है उसे फाइबर कहते हैं. फाइबर्स आर वोवन टू मेक फैब्रिक. फाइबर से पहले यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं और धागे से कपड़े बुनते हैं. कॉटन, जूट, सिल्क हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर. फाइबर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. सूती, जूट और सिल्क
ये अलग अलग तरह के फाइबर हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 नेचुरल फाइबर, प्रकृति से मिलने वाले, एनिमल एंड प्लांट फाइबर। जो प्रकृति से, पौधों से और जीव जंतुओं से मिलता है उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं, और जो हम कारखानों में बनाते हैं उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सॉरी। नंबर 1 नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो पौधों से और जीव जंतुओं से मिलते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं। कॉटन, सूत, रुई हमें पौधे से मिलती है, जूट पौधे से मिलता है, ऊन, वूल हमें भेड़ से मिलती है, एनिमल से मिलती है। और सिल्क भी छोटे छोटे कीड़ों से मिलती है, एनिमल फाइबर कहते हैं इसलिए। आर सो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, ये सभी नेचुरल फाइबर हैं। सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर। फाइबर विच आर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम वेरियस केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो कारखानों में केमिकल की सहायता से बनाया जाता है उन्हें सिंथेटिक या कृत्रिम रेशे कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयन एक्स्ट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर, नायलॉन और रेयन जैसे जो फाइबर हैं, रेशे हैं, ये सिंथेटिक कहलाते हैं क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। दे आर वेरी चीप देन कॉटन एंड नेचुरल सिल्क। ये कॉटन से, सूती और नेचुरल सिल्क से, प्राकृतिक सिल्क से ज़्यादा अच्छे और सस्ते होते हैं, और इनमें कोई सलवट भी नहीं पड़ती। सो दे हैव मेड ए गुड वैरायटी इन क्लॉथिंग। इसलिए हमारे कपड़ों में ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ध्यान से चैप्टर पढ़ते रहिए, अपना वर्क करते रहिए। टेक केयर ऑफ योर स्टडीज़। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।